ओक्टा एफएक्स पे आईबी चेंज कैसे करते हैं, ओक्टा एफएक्स पे आईबी अकाउंट बनाते कैसे हैं, ओक्टा एफएक्स पे जब आप आईबी अकाउंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कौन से क्राइटेरिया को फिलअप करना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप ओक्टा एफएक्स पे आईबी अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे आपको नॉर्मल अकाउंट सबसे पहले बनाना होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से अकाउंट बना सकते हो। 50 से 100% डिपॉजिट बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप इस लिंक से अकाउंट बनाते हो तो। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल अकाउंट बना लेना है, साइन अप कर लेना और इसके बाद वेरिफिकेशन कर लेना है। तो जब आप किसी यूज़र्स को ज्वाइन कराते हो तो वहाँ पे वो बंदा ट्रेड करता है और ट्रेड के ऊपर स्प्रेड चार्जेस लगते हैं, जो कि ओक्टा एफएक्स स्प्रेड चार्जेस से पैसा गेन करता है, मतलब कि पैसे अर्न करता है ओक्टा एफएक्स। और इसी स्प्रेड चार्जेस के ऊपर आपको ओक्टा एफएक्स कमीशन देता है। पर लॉट साइज पे कितना कमीशन आपको मिलने वाला है मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही ओक्टा एफएक्स से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहती हैं। आपको पहले दिन से ओक्टा एफएक्स पे आईबी अकाउंट बना के नहीं दिया जाता है। आपको सबसे पहले तो कुछ क्राइटेरिया को फिलअप करना होता है। तो मैं उस क्राइटेरिया के बारे में भी बात करने वाला हूं और इस वीडियो में मैं आपको अपने ओक्टा एफएक्स के आईबी अकाउंट से लाइव दिखाने वाला हूं कि मैंने ओक्टा एफएक्स पे अभी तक कितना पैसा गेन किया है आईबी अकाउंट बनाने के बाद। तो मुझे अभी तक कितने डॉलर रिसीव हुए हैं मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और ओक्टा एफएक्स पे जब आप आईबी अकाउंट बनाते हो तो आपको आईबी अकाउंट बनाने से पहले कौन सी क्राइटेरिया को फिलअप करना जरूरी है और इसके बाद आपको आईबी अकाउंट अप्रूव कराने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो विदाउट स्किप किए वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। आपको ओक्टा एफएक्स के ऐप पे लॉगिन कर लेना है। ओक्टा एफएक्स के ऐप पे जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई देते हैं। जब आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट वेरीफाई भी कराना जरूरी है और ये जो 3 डॉट है ना, इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद नीचे के साइड स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने में घबराना नहीं है, यहाँ पे कोई सांप बिच्छू या बड़ा सा जानवर ओपन होकर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे योर रेफरल लिंक लिखा हुआ ऑप्शन है, ये आपको खोज लेना है। योर रेफरल लिंक आप देख सकते हो, योर रेफरल लिंक को आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको लिंक दिया जा रहा है, ये जो लिंक है ना, इसी लिंक से आपको नए यूजर ज्वाइन कराने हैं। और शेयर लिंक का भी ऑप्शन है। अब शेयर लिंक में क्या चीज़ नया है, शेयर लिंक पे जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे सोशल साइट का ऑप्शन दिया हुआ है। व्हाट्सअप के जरिए से या टेलीग्राम के जरिए से या मेल के जरिए से या इंस्टाग्राम के जरिए से आप इस लिंक को शेयर कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी करने का भी ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी का बटन बना हुआ है। कॉपी करने के बाद आप इस लिंक को कॉपी करके किसी भी नए यूज़र्स को सेंड कर सकते हो और फिर वहाँ पे 5 यूज़र आपको ज्वाइन कराने हैं आईबी के लिए, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बस ओक्टा एफएक्स पे अकाउंट मैंने बनाया है और बस अगले दिन से ही मेरा आईबी अकाउंट बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे 5 यूज़र ज्वाइन कराने हैं और 5 यूज़र के अंदर में क्या टारगेट आपको पूरा करना है, एक यूज़र के बैलेंस जो है ना $100 के होने चाहिए। मतलब कि एक यूज़र, जो भी बंदा आप ज्वाइन करा रहे हो ना, तो एक यूज़र के अंदर में $100 का बैलेंस डिपॉजिट होना चाहिए। और ठीक इसी तरह से 5 यूज़र अगर होते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो $500 का बैलेंस उनके अकाउंट में होना चाहिए। जो भी यूज़र्स आप ज्वाइन कराते हो, हर एक यूज़र के अकाउंट में $100 का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो ज़रूरी है कि अगर आपने 5 यूज़र ज्वाइन कराए हैं, 5 यूज़र के अकाउंट में $100 बैलेंस मेंटेन है, तो आप आईबी के लिए अप्रूव हो सकते हो। लेकिन कल को अगर वो बंदा मान लो कि $100 से कम बैलेंस रखता है तो आपका अकाउंट तो आईबी के लिए अप्रूव हो जाएगा पहले, लेकिन बाद में आपको कमीशन थोड़ा सा कम मिलेगा। तो एग्जैक्टली जब आप आईबी के लिए अप्रूव करवा रहे हो ना, तो उस टाइम पे 5 यूज़र होने चाहिए और 5 यूज़र के अकाउंट में, सभी के अकाउंट में $100 डिपॉजिट होने चाहिए। और जो ऑर्गेनिक तरीका है ना, उसी को ही आपको यूज़ करना है। आपको कोई शॉर्टकट यहाँ पे अपनाना नहीं है। ओक्टा एफएक्स के बारे में बताना है, अच्छे से समझाने के बाद ही आप उसको ज्वाइन कराना है ना। बहुत सारे लोग शॉर्टकट तरीका यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों का अकाउंट बंद हुआ भी है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं। जब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है ना, कोई भी बंदा आपका अकाउंट चालू नहीं करवा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑर्गेनिक तरीका जो है, किसी को भी लिंक शेयर करने के बाद वो बंदा खुद से अगर ज्वाइन करता है और खुद से अगर $100 का बैलेंस मेंटेन करता है या उससे ज़्यादा का भी कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक्चुअली $100 होना चाहिए, $100 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो 5 यूज़र टोटल होने चाहिए आईबी अकाउंट अप्रूव करने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आप 5 यूज़र ज्वाइन नहीं कराते हो, सभी के अकाउंट में $100 का बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, आपका अकाउंट आईबी के लिए अप्रूव नहीं होगा। भले ही आप आईबी के लिए अप्रूव हो जाने के बाद उस यूज़र के अकाउंट से बैलेंस कम करवा लेते हो, उस यूज़र के अकाउंट से बैलेंस कम हो जाते हैं तो फिर चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे कमीशन कम मिलेगा, बट आपका जो अकाउंट है आईबी के लिए अप्रूव पहले हो जाएगा। गाइस, आईबी अकाउंट के लिए कैसे अप्लाई करना है। आईबी अकाउंट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट बना हुआ है, इसको क्लिक करना है। सबसे पहले तो क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन करना है। क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन करने के बाद हमें ये चेक करना है कि मेरा जो अकाउंट है नॉर्मल अकाउंट है या फिर आईबी अकाउंट है। जब आपका अकाउंट नॉर्मल अकाउंट रहेगा तभी आप आईबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, नॉर्मल अकाउंट पर बहुत सारे लोग आईबी के लिए अप्लाई कर देते हैं
और उनको पता नहीं होता है और वो बार बार फिर से आईबी के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले आपको ये चेक करना है आपका आईबी के लिए अप्रूव हो चुका है या फिर आपका एक नॉर्मल सा अकाउंट है। तो थ्री डॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो योर आईबी एरिया लिख करके यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हो। स्क्रॉल करने के बाद योर आईबी एरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो 3 ऑप्शन नए दिए जाते हैं, गेट रेफरल लिंक, योर रेवेन्यू और गोल्डन एड। तो आप देख सकते हो ये जो अकाउंट है ना, आईबी अकाउंट है, ये मेरा खुद का अकाउंट है और यहाँ पे वेरीफाई भी लिखा हुआ है, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट वेरिफिकेशन के आप आईबी अकाउंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। अब नीचे के पेज में आप देख सकते हो, जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो एफिलिएट प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थ्री डॉट पे नहीं जाना बल्कि स्क्रॉल करके नीचे आना है। थ्री डॉट पे इसलिए मैं गया था क्योंकि आपको आईबी अकाउंट को चेक करना है ना। आपका जो अकाउंट है नॉर्मल अकाउंट है या आईबी अकाउंट है, सिर्फ इतना चेक करना है वहाँ से। अगर योर आईबी एरिया लिखा हुआ आएगा तो समझ लो कि आपका आईबी अकाउंट बन चुका है, ठीक है। तो एफिलिएट प्रोग्राम पे जब हम क्लिक करेंगे, एफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये यहाँ पे लिख करके आ रहा है बिकम ए पार्टनर विथ ए रिपोर्टेबल ब्रोकर एंड बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिकम आईबी लिखा हुआ है, ये जो ऑप्शन है ना ब्लू कलर से, इस पर क्लिक करना है। बिकम आईबी पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको एक फॉर्म खुल करके आएगा और वहाँ पे कुछ चेक मार्क करने के ऑप्शन बने रहेंगे, आपको चेक मार्क कर देना है। कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई होती हैं, नीचे सबमिट बटन भी रहता है, आपको उसको क्लिक कर देना है और आपका आईबी के लिए चला जाएगा रिक्वेस्ट, है ना। तो रिक्वेस्ट आपको वहाँ से चला जाएगा, लेकिन 72 घंटे के अंदर में आपका आईबी अकाउंट अप्रूव होता है। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस क्यों खुल करके आया है, बहुत सारे लोग सवाल करेंगे। क्योंकि मेरा जो अकाउंट है पहले से आईबी अकाउंट बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिख करके आ रहा है यू कैन ओनली हैव वन आईबी अकाउंट। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट एक ही बार आईबी अकाउंट बन सकता है। यू कैन ओनली हैव वन आईबी अकाउंट साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरा ऑलरेडी पहले से आईबी अकाउंट बना हुआ है, इसलिए इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ रहा है। लेकिन आपका वहाँ पे एक फॉर्म खुल करके आएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको बस चेक मार्क करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वहाँ पे सबमिट बटन रहेगा, आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा आईबी के लिए। और इसके बाद नॉर्मल सा जो काम है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको ये चेक करना है योर आईबी एरिया यहाँ पे लिख करके आ रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आईबी के लिए जब आप रिक्वेस्ट डालते हो तो आपको मेल आ जाती हैं, और आईबी के लिए जब अप्रूव हो जाता है आपका अकाउंट, आईबी अकाउंट बन जाता है, तो भी आपको मेल आती हैं। लेकिन कई बार मेल नहीं भी आता है। तो जब मेल नहीं आता है, आपको 72 घंटे के अंदर ये चीज़ें चेक करनी है कि आपके अकाउंट में योर आईबी एरिया लिख करके आता है या नहीं। तो योर आईबी एरिया जब लिख करके आ जाता है, आईबी अकाउंट आपका बन जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो यहाँ पे गेट रेफरल लिंक का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है और काम यहाँ से शुरू होता है। जो पहले के नॉर्मल अकाउंट थे ना, उसका जो लिंक था रेफरल लिंक, वो चेंज हो चुका है, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे लिंक दिया जाता है। और अब आपको जो भी नए यूज़र्स ज्वाइन कराने हैं ना, इसी रेफरल लिंक से ज्वाइन कराने हैं जो कि आपको आईबी अकाउंट के अंदर में दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये जो लिंक है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन है और नीचे में फेसबुक, ट्विटर एंड मैसेज का भी ऑप्शन है। आप किसी अदर सोशल साइट पर भी यहाँ से शेयर कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आप व्हाट्सएप पर भी इसको शेयर कर सकते हो। जो भी यूज़र्स आप ज्वाइन कराना चाहते हो उनको आप इस लिंक से ज्वाइन कराना। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे कि जो पहले से नॉर्मल अकाउंट में मैंने ज्वाइन कराए थे वो बंदा इस आईबी लिंक के अंडर रहेगा या नहीं। तो भाई मेरे जो पहले नॉर्मल अकाउंट में आपने यूज़र्स ज्वाइन कराए थे ना, वो बंदा भी आपके आईबी लिंक के अंदर ही रहेगा, वो बंदा कहीं नहीं जाने वाला है। उसके ट्रेड लॉट साइज का कमीशन भी आपको मिलेगा जब तक वो बंदा ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको आईबी कमीशन मिलता रहेगा। अब जो बंदे ज्वाइन कराने हैं ना, आईबी अकाउंट अप्रूव करने के बाद जब कोई किसी को ज्वाइन कराना है ना, तो आपको इसी लिंक से ज्वाइन कराना है, जो कि नया लिंक आपको जनरेट होकर के आया है, ठीक है। और हमें आईबी कमीशन यहाँ पे कितना मिलने वाला है, बहुत सारे यूज़र सवाल करते हैं, बहुत सारे लोगों का डॉट क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक। तो आईबी कमीशन ऐसे मिलता है कि मान लो आपने जितने भी यूज़र ज्वाइन कराए हैं, 10, 20, 50, चाहे आपने जितने भी यूज़र ज्वाइन कराए हैं, आपको आईबी कमीशन आपके यूज़र्स के ट्रेड लॉट साइज पे मिलता है। जो भी बंदा ट्रेड करता है 24 घंटे के अंदर में, वो सारे ट्रेड लॉट साइज कैलकुलेट होते हैं। तो अगर हम देखेंगे, मान लो कि आपने 10 यूज़र ज्वाइन कराए हैं, ठीक है, और 10 यूज़र के जो ट्रेड लॉट साइज हैं, टोटल मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक ऐसा भी यूज़र्स होगा जो 5 लॉट का ट्रेड करेगा, कोई 1 लॉट का भी ट्रेड करेगा, कोई आधा लॉट का भी ट्रेड करेगा, या फिर कोई 0.01 लॉट का भी ट्रेड करेगा, वो भी कैलकुलेट होगा। तो अगर टोटल मिला के हम देखेंगे 10 लॉट का ट्रेड होता है, तो एक लॉट पे आपको $3 यहाँ पे दिए जाते हैं, मिनिमम $3 दिए जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा $12 तक आपको कमीशन मिलता है। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो एक लॉट का मान लो $3 हमें मिल रहा है, तो टोटल कमीशन कम से कम $30 आपको मिलेगा। और ये 24 घंटे में कैलकुलेट हो जाता है। 24 घंटे में जितने भी लॉट साइज होंगे
वो कैलकुलेट करके आपको ये कमीशन क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, सुबह 9 बजे से 9:30 से 10 के बीच में आपको ये कमीशन मिल जाता है। और आप $5 से कम हुआ तो आप इंटरनल ट्रांसफ़र करके ट्रेडिंग अकाउंट में भी नहीं ले पाओगे या फिर विड्रॉल भी नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको $5 होने का वेट करना है, क्योंकि ये कमीशन बहुत ज़्यादा है। $5 से ज़्यादा ही आपको मिलेगा। अगर आप IB अकाउंट बनाते हो तो आपने कोई ना कोई स्किल डेवलप किया होगा, सोशल साइट पे आप लिंक शेयर करते होगे तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे भी आपके साथ। तो इसलिए कभी भी आपका जो IB अकाउंट का स्लैब है, मतलब कि 5 यूज़र क्राइटेरिया जो आपको फिलअप करना था वो आपने फिलअप कर लिया, IB अकाउंट अप्रूव भी हो गया, तो आपका कभी भी 5 यूज़र से कम एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन अगर बाय द वे कभी 5 यूज़र से कम एक्टिव हो जाता है, मतलब कि किसी ऐसे यूज़र्स के अकाउंट हैं जिनमें $100 मेंटेन नहीं हो रहा है और टोटल 4 यूज़र्स के अकाउंट में $100 मेंटेन हो रहे हैं, तो आपकी जो IB कमीशन है वो वहाँ पे नहीं मिलेगी और एक लॉट पे $1 ही दिया जाएगा। मतलब टोटल अगर हम इस हिसाब से देखेंगे, मान लो कि आपके अंडर में आपने 5 यूज़र्स तो ज्वाइन कराए हैं, लेकिन वहाँ पे 5 यूज़र एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है का मतलब है कि 4 यूज़र के अकाउंट में $100 का बैलेंस मेंटेन है, लेकिन एक ऐसा यूज़र्स है जिसके पास $100 का बैलेंस मेंटेन नहीं है। चाहे वो लॉस कर दे, चाहे वो पैसे को विड्रॉ कर ले, वो अलग बात है, लेकिन 4 यूज़र के पास ही $100 बैलेंस मेंटेन है, बाकी का एक यूज़र वहाँ पे मेंटेन नहीं कर रहा है बैलेंस को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके टोटल जो है ना 4 यूज़र यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। तो अगर हम देखें 4 यूज़र एक्टिव हैं तो आपको टोटल लॉट साइज पे, अब ये 4 यूज़र मिल करके जो 4 यूज़र एक्टिव है ना, वो टोटल लॉट साइज 10 लॉट भी करते हैं तो आपको 10 लॉट पे $10 ही दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे $20 का आपको लॉस है। अगर IB के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको जो IB का स्लैब दिया गया था वो आपने फिलअप नहीं किया। IB बनने के बाद भी अगर आप IB का स्लैब फिलअप नहीं करते हो तो फिर ये कमीशन आपको कम मिलेगा, बट $1 एक लॉट पे $1 तो मिलता ही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने बताया, IB कमीशन $3 से $12 मिलता है। अगर मान लो कि 10 लॉट ट्रेड हो रहा है पूरे एक दिन में, जितने भी यूज़र्स आपने ज्वाइन कराए हैं, जितने भी यूज़र्स आपने अपने लिंक से ज्वाइन कराए हैं, 10 लॉट वो ट्रेड कर रहे हैं टोटल मिला के। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक बंदा 5 लॉट भी कर रहा है, कोई बंदा आधा लॉट भी कर रहा है, 0.01 लॉट भी कर रहा है, चाहे वो जितना लॉट भी कर रहा है। तो टोटल लॉट साइज अगर 10 होते हैं, है ना, और IB का जो क्राइटेरिया है 5 एक्टिव यूज़र्स आपके अंडर में हैं जो $100 का बैलेंस मेंटेन कर रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें 10 लॉट पे आपको $30 का कमीशन मिलेगा, क्योंकि आप IB के क्राइटेरिया को फिलअप करके रखे हुए हो, है ना। IB बनने के बाद आप IB तो अप्रूव हो जाते हो, है ना, IB तो आपने अप्रूव कर लिया है, लेकिन बाद में अगर आप 5 यूज़र को एक्टिव नहीं रखते हो तो आपका जो IB कमीशन है आपको यहाँ पे कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक लॉट से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे $3 से $12 को जो स्लैब है बहुत ही ज़्यादा होता है गाइज। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 10 लॉट पे जो मैक्सिमम कमीशन है, अगर हम कैलकुलेट करें 10 लॉट मान लो ट्रेड हो रहा है 24 घंटे के अंदर में, आपने जो भी यूज़र ज्वाइन कराएं 10 लॉट का ट्रेड करता है, तो $12 के हिसाब से $120 होते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप IB अकाउंट बनाते हो तो अपने यूज़र्स को मेंटेन करवा के रखना है और उसके साथ बने रहना है। जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करते रहना। मैं आपको बताने वाला हूँ OctaFX में IB चेंज कैसे करना है। OctaFX में IB चेंज करने का तरीका ये है कि जिस IB के साथ आप ज्वाइन होना चाहते हो उसका IB नंबर या फिर उसका रेफरल लिंक ले लेना है। जो भी IB का रेफरल लिंक है आप उस लिंक को ले लेते हो। लेने के बाद आपको कस्टमर केयर को मैसेज कर देना है। कस्टमर केयर को जब आप मैसेज करते हो तो वहाँ पे वो लोग कस्टमर केयर वाले वेरीफाई करते हैं उस लिंक को कि क्या ये लिंक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप गलत लिंक भी दे देते हो और वहाँ पे आपका IB चेंज नहीं होता है। मतलब कि जिस IB के साथ भी आपको ज्वाइन होना है, जैसे कि मेरा लिंक नीचे दिया हुआ है, आप चाहो तो इस IB लिंक को ही कस्टमर केयर को दे सकते हो। लेकिन रुको ज़रा, जहाँ पे भी आप ज्वाइन हो आप उस IB के साथ अगर संतुष्ट हो, आपको वहाँ पे अच्छी सर्विस मिल रही है तो आप वहाँ पे रह सकते हो। आपको ऐसे IB को चेंज नहीं करना चाहिए। तो IB चेंज करने का तरीका यही है, जिस IB के साथ आपको ज्वाइन होना है उस IB का नंबर या फिर उस IB का रेफरल लिंक आपको कस्टमर केयर को सेंड करना है और उनको ये बोलना है कि मुझे IB के साथ में ज्वाइन करा दो, मतलब कि इस IB के साथ में ज्वाइन करा दो। तो वो लोग 72 घंटे के अंदर में आपको IB चेंज कर देंगे।
लेकिन कभी कभी मैंने देखा है 10 मिनट में भी हो जाते हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि 10 मिनट के अंदर में ये काम हो जाता है, लेकिन 72 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। आप ये मत बोलना कल को आके कि सर मैंने दे दिया है रिक्वेस्ट लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो कभी कभी 72 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे भी होता है। तो ज़्यादातर केस में मैंने देखा है 10 मिनट के अंदर ही आपका आईबी चेंज कर दिया जाता है। तो ये आईबी चेंज करने का तरीका है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पे डेली सिग्नल का वादा करते हैं, क्योंकि डेली सिग्नल कोई भी बंदा देता है, 100% सिग्नल एक्यूरेट नहीं हो सकता है। जैसा कि आपको पता है मार्केट कभी भी एक्यूरेट नहीं चलती है। तो अगर सिग्नल का कोई वादा करता है तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आईबी चेंज नहीं करना है। लेकिन कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि मैं 20,000 का कोर्स आपको फ्री में दे दूंगा, आप मेरे आईबी के अंदर में ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको डेली सिग्नल दे दूंगा, आप मेरे आईबी के अंदर में ज्वाइन हो जाओ। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं सुननी है, बल्कि आपको वैसे बंदे के साथ ज्वाइन होना है जो कि अपने आईबी कमीशन से आपको ईमानदारी से कुछ रिबेट दे रहा है। मतलब कि आप जो ट्रेड लॉट लेते हो, आपके जो ट्रेड लॉट जनरेट होते हैं उस पे आईबी को कमीशन मिलता है, और जितना भी कमीशन उसको मिलता है ना, अगर उसके 50% भी वो आपको दे रहा है या 40% भी दे रहा है, तो ये एक जेन्युइन चीज़ है। मतलब इसमें मार्केट का कोई दोष नहीं रहेगा। आप तो लॉट साइड ट्रेड करोगे ही, और उस पर जो कमीशन बन रहा है बंदा आपको 50% या 40% दे रहा है, तो ये एक जेन्युइन चीज़ है। तो आगे जैसा कि मैंने बोला था, मुझे आईबी कमीशन अभी तक कितना जनरेट हुआ है, आईबी कमीशन के द्वारा मैंने कितने डॉलर OctaFX से अर्न किए हैं, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहो। और मुझे OctaFX ने कितने डॉलर दिए हैं, मुझे कितना डॉलर अभी तक टोटल मिल चुका है, मैं सारी चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देखो योर क्लाइंट लिखा हुआ है। योर क्लाइंट में मेरा जो टोटल क्लाइंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और एक्टिव क्लाइंट मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है, क्योंकि OctaFX की पॉलिसी के हिसाब से ये सही नहीं है। अब नीचे में टोटल प्रॉफिट शो हो रहा है, और ये लेकिन जो आईबी कमीशन है वो डेली आपका जितने भी यूज़र्स ट्रेड करते हैं वो डेली कैलकुलेट होता है, और पर डे आपको 9 से 10 बजे के बीच में दे दिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका कमीशन है वो डेली बेसिस पे मिल जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको दूसरे दिन कमीशन मिलेगा, बल्कि सेम डे जिस दिन आपका यूज़र ट्रेड करते हैं उसके दूसरे दिन 9 से 10 के बीच में आपको कमीशन मिल जाता है। और डेली प्रॉफिट जितना भी आपको मिल रहा है, मतलब कि डेली आपको आईबी कमीशन जितना भी मिलता है वो टोटल कैलकुलेट करके टोटल प्रॉफिट में आपका शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल प्रॉफिट। तो ये जो है ना, वेबसाइट पे थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगता है, और ऐप में ये टोटल आपको डेली डे बाय डे दिखाता रहेगा कि अभी तक आपको आईबी कमीशन से कितना प्रॉफिट हो चुका है, मतलब कि कितने डॉलर OctaFX आपको आईबी कमीशन दे चुका है। और ये जो आईबी कमीशन है ना, आप चाहो तो डेली विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन $5 से कम, जैसा कि आपको पता है OctaFX पे विड्रॉ नहीं होता है, तो आप $5 का वेट कर सकते हो। $5 से जैसे ही ज़्यादा होते हैं आप विड्रॉ कर सकते हो, या $5 भी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन $5 से कम अगर रहेगा, 5 USD से कम रहेगा, तो आपको यहाँ पे विड्रॉ नहीं हो सकता है। तो मैं आईबी कमीशन डेली विड्रॉ कर लेता हूँ, और आपको मैंने विड्रॉ हिस्ट्री में कई बार दिखाया भी है। तो अब ये आईबी कमीशन मैंने कैसे गेन किया, मैंने जितने भी मेरे यूज़र्स हैं सबको मैंने 50% आईबी कमीशन में से रिटर्न दिया है। मतलब जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं 50% अपने आईबी कमीशन से रिटर्न कर देता हूँ। तो ये चीज़ आपके साथ भी होनी चाहिए। आप जिस भी आईबी के साथ जुड़े हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कैसा बंदा है, आपको अगर उसके साथ में संतुष्टि है, आपको अगर सही लगता है तो आप उसके साथ रह सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कोर्स का वादा करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिग्नल देने का वादा करते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है ये मार्केट 100% एक्यूरेट नहीं है, कोई भी बंदा इसका सिग्नल डे बाय डे नहीं दे सकता है, क्योंकि कभी ना कभी सिग्नल गलत होती हैं। तो मैं इस चीज़ का वादा नहीं करूँगा, लेकिन जो मैंने अपने यूज़र्स को दिया है उसके हिसाब से देखोगे तो $6,900 में करीब करीब $3,400 से $3,500 मैंने अपने यूज़र को रिटर्न कर दिया है, जो भी मुझे आईबी कमीशन मिली है। तो इसमें साफ साफ चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से मैंने अपने यूज़र्स को रिबेट देके ये कमीशन बनाया है। तो अगर देखा जाए तो $3400 मुझे फ़ायदा हुआ है, तो वो भी कम नहीं है। लेकिन अगर मैं नहीं भी देता तो OctaFX ये आईबी कमीशन मुझे ऑलरेडी दे रहा है। मैं अगर किसी यूज़र्स को नहीं भी देता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो अगर आपको मेरे आईबी के अंडर में ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो उस लिंक को कस्टमर केयर को मैसेज करके मेरे आईबी के अंडर ज्वाइन हो सकते हो, या फिर पर्सनली आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जैसे ही आप मैसेज करोगे आईबी अकाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा मेरे अंडर में, और इसके बाद आपको एक मेल आ जाएंगी, फिर आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। मैं आपको डेली के जो रिबेट है, मतलब डेली के जो कमीशन है उसका 50% आपको शेयर कर दूंगा। और जो भी कमीशन मिलेगा ना वो आपके लॉट साइज के ऊपर रहेगा। जो भी लॉट साइज आप ट्रेड करते हो ना उसमें जो कमीशन मुझे मिलेगा उसका 50% मैं आपको यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। लेकिन जिस आईबी के साथ भी आप जुड़े हो, आप चाहे तो उसको भी बोल के ये चीज़ें करवा सकते हो। अगर वो ये चीज़ें नहीं करता है तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको कोई सजेशन
कमीशन नहीं दिया है, बल्कि मैं यहाँ पे जो चीज़ें कर रहा हूँ वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्योंकि आईबी कमीशन एक बहुत बड़ा कमीशन होता है। अगर बंदे को डेली का $100 या $50 या $20 भी मिल रहा है, अगर कोई बंदा $10 अगर अपने यूज़र्स को दे भी रहा है तो इसमें कोई ख़राबी वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप आईबी कमीशन के ज़रिए से आप खुद भी रिबेट कमा सकते हो, मतलब कि अपने आईबी से कुछ पैसे रिटर्न ले सकते हो, और इसमें आपका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नई स्ट्रैटेजी के साथ। OctaFX की बहुत सारी वीडियोज़ हमारी चैनल पर आती रहती हैं, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।